हेलो एवरीवन। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेक गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में झारखंड सरकार के द्वारा जो ओरिजिनल मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया हुआ है उसका सोशल साइंस का जो 30 एमसीक्यू दिए गए हैं उनका कंप्लीट सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को अच्छा पूर्वक से देखिए और सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे पूर्वक से याद करके जाइए, क्योंकि आपके ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो फाइनल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप लोग एक बात को और ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको मॉडल सेट क्वेश्चन में दिया गया हुआ है उसी तरह से क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में भी देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग को क्या दिया गया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो नेता था वह नेपोलियन बोनापार्ट था। जरूर आप लोग इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी। तो फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता जो थी वह लोकतंत्र का उदय था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। तो भारत में असहयोग आंदोलन का नेता महात्मा गांधी जी थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन एंटोवियन ह्यूम ने की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण का था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी तो उनका नाम क्या था। तो उन व्यक्ति का नाम द्वारकानाथ टैगोर था। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है 7 नंबर क्वेश्चन कि भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे। तो भाप इंजन आविष्कार करने वाले जो ब्रिटिश आविष्कारक थे उनका नाम था जेम्स वाट। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले जो विकसित हुई थी वह देश का नाम है चीन, यानी चीन में ही मुद्रण जो थी है यानी जो तकनीक थी वह सबसे पहले वहीं पर विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है। गीत गोविंद की रचना किसने की थी। तो गीत गोविंद की जो रचना की हुई थी वह जयदेव जी ने की हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 11 भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुई थी वह 1942 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वह 1973 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा हुआ है। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। तो किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। तो बांगर मिट्टी में जो है कंकड़ की मात्रा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 14 काली मृदा किस नाम से जाना जाता है। तो काली मृदा किस नाम से जाना जाता है। तो काली मृदा जो है रेगूर के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। हमारा प्यारा पश्चिम बंगाल जो है उसमें सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो संबंधित है उस आंदोलन का नाम है सरदार सरोवर परियोजना से। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा हुआ है। जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल जो है
वह एक नवीकरणीय संसाधन है, चूँकि हम इसका पुनः चक्रण से उपयोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए लिखा हुआ है, श्रीलंका का राज्य के धर्म क्या है? तो श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है, उसका राज्य के धर्म जो है, वह है बौद्ध। ओके, यानी वहाँ के जो मैक्सिमम लोग हैं वह बौद्ध धर्म को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या लिखा हुआ है, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो बेल्जियम देश में जो डचों की जो प्रतिशत है वह है 59%। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? तो इनमें से सिर्फ रक्षा की जो शक्ति है वह केंद्र सरकार के पास है। बाकी सारी जो शक्तियाँ दूसरी दूसरी शक्तियाँ हैं वह सभी यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, यानी शिक्षा की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, कृषि की भी शक्ति, स्वास्थ्य की भी शक्ति स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन सिर्फ रक्षा की जो शक्ति है वह केंद्र सरकार के पास है, यानी हम जिसको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विकेंद्रीकरण क्या है? तो विकेंद्रीकरण जो है वह है केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण। ओके, ये है विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के पूर्वोत्तर राज्य द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? तो उनका मुख्य कारण जो है वह है सांस्कृतिक और भाषाई अंतर की वजह से वो लोग जो है इस मांग को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है? एक लोकतांत्रिक सरकार की जो मुख्य विशेषता है वह है उपरोक्त सभी, यानी इनमें से सभी, शक्ति के केंद्रीकरण का भी है उनके अधिकार, शक्तियों का पृथक्करण का भी है, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण करना भी उन्हीं का अधिकार है या तो मुख्य विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 15 हो जाएगा। अनुच्छेद 15 के अकॉर्डिंग जो हमारा संविधान है, यह एक प्रावधान है कि उसका लिंग समानता को बढ़ावा देना, यानी महिला पुरुषों में हमेशा समानता बरत के चलनी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत किस प्रकार का राज्य है ये आपको बताना है। तो भारत जो है एक संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष और संघीय प्रकार का एक राज्य है, यानी देश है। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का जो संबंध है वह केनिया एक देश है, उस देश से संबंधित है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह आपका सही हो जाएगा। ओके, बार बार इसका हाईलाइट कर रहे हैं, हाईलाइट हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या लिखा हुआ है, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दलों की जो मान्यता है वह चुनाव आयोग देता है। क्वेश्चन नंबर 28, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वह 2005 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 29, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बैंकों के आय का जो प्रमुख स्रोत है वह है ऋण। ठीक है, यानी बैंकों जो ऋण देते हैं उन्हीं से उनको मुनाफा होता है। क्वेश्चन नंबर 30, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित किया गया वह 2005 ईस्वी में पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा मेरे पढ़ाने का तरीका, तो आप लोग ज़रूर चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको आसानी तरीक़ा से नोटिफ़िकेशन के माध्यम से मिल जाए। बाकी ये जो सारे क्वेश्चन जो दिख रहे हैं मैं इनका भी सॉल्यूशन बहुत ही जल्द आप लोगों को देने वाला हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।